जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी बड़ी अपडेट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बड़ी अपडेट जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर जो आ रही है, सीधे चलते हैं अपडेट की तरफ। बड़ी अपडेट क्या आ रही है कि यहाँ पे मुख्य सचिव ने किया आदेश, सरकारी विभागों में नियमित कर्मचारी रखे जाएंगे। उत्तराखंड में आउटसोर्स और संविदा भर्ती पर रोक। तो उत्तराखंड में आउटसोर्स और संविदा भर्ती पर रोक लगी है। उत्तराखंड में सरकारी महकमों में आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप से कर्मचारियों की भर्ती पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। शुक्रवार को मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारियों को ये आदेश जारी किए। अब भविष्य में रिक्त पद भर्ती एजेंसियों के मार्फत नियमित रूप से भरे जाएंगे। मुख्य सचिव ने आदेश में कहा कि सरकारी कार्य प्रणाली और सुशासन के मद्देनजर सेवा नियमावली में किए गए प्रावधान के अनुसार ही रिक्त पदों पर कर्मचारियों की नियुक्तियां की जाएगी। अगर नियमित पदों के सापेक्ष किसी भी प्रकार से आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप से नियुक्तियां की जाती है तो संबंधित विभागाध्यक्ष के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसके तहत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने 27 अप्रैल 2018 और 29 अक्टूबर 2021 के हुए शासनादेश भी निरस्त कर दिए गए हैं, जिसमें कि काम चलाओ व्यवस्था के तहत ऐसे कार्मिक रखने का प्रावधान किया गया था। इसके साथ ही रिक्त पदों का आकलन करते इसमें नियमित भर्ती कराने के आदेश दिए गए हैं। 6वें वेतन आयोग की संतुष्टियों के फलस्वरूप उत्तराखंड में 4th क्लास कर्मचारियों के पदों को डाइंग कार्डर माना गया है। इन पदों पर काम चलाओ व्यवस्था बनाने के लिए आउटसोर्स पर कर्मचारियों की अस्थायी तैनाती का प्रावधान है, जिन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाता है। इस संवर्ग में ज़्यादा मित्रक आश्रित कोशिट से भी कर्मचारी रखे जाते हैं। उत्तराखंड में करीब 67,000 पद खाली हैं। तो 67,000 पद खाली है। विभिन्न सरकारी और अर्ध सरकारी महकमों में 66,841 पद खाली चल रहे हैं। वित्त विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजपत्रित संवर्ग में समूह क के अंतर्गत 3,497, तो समूह ख के अंतर्गत 4,709 पद खाली हैं। इसके अलावा समूह ग में 42,478, तो समूह घ में 16,163 पद खाली हैं। तो ये 67,000 पद जो है खाली काफ़ी ज़्यादा है। नियुक्ति के बावजूद नहीं मिल पाई थी ज्वाइन। तो कई विभागों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। विभागों ने इन पदों पर आउटसोर्स और संविदा पर कार्मिक रखे और दूसरी तरफ भर्ती प्रक्रिया के लिए आयोग को प्रस्ताव भेज दिया। चयन प्रक्रिया संपन्न हुई तो पहले से तैनात आउटसोर्स और संविदा कार्मिक हाई कोर्ट से नौकरी हटाने के खिलाफ स्टे ऑर्डर ला चुके थे। ऐसे मामले राज्य कर विभाग, सिंचाई, PWD, पंचायत राज आदि विभागों के सामने आ चुके हैं। उपनल के जरिए नियुक्त कार्मिकों का ब्यौरा। तो सरकार ने उपनल के जरिए विभिन्न विभागों में तैनात आउटसोर्स कार्मिकों का ब्यौरा तलब किया है। इस बाबत मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में 2 बैठकें हो चुकी है। एक अनुमान के अनुसार राज्य भर में इनकी संख्या 18 से 20,000 तक है। विदित है कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उपनल के जरिए रखे गए आउटसोर्स कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इनके नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाने का ऐलान कर चुके हैं। तो सरकार को ये फैसला क्यों लेना पड़ा, इसके पीछे का जो रीज़न है, राज्य के जो कई विभागों में नियुक्त पदों के सापेक्ष काम चलाओ व्यवस्था के तहत आउटसोर्स पर कर्मचारी रखे गए हैं जो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के कई बार वाद दायर किए गए हैं। इससे एक और नियमित चयन प्रक्रिया बाधित हो रही, वही दूसरी ओर विभागों को विधिक प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पैरवी पर अनावश्यक वित्तीय बोझ भी बढ़ रहा है। कई बार अवमानना जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। तो अब क्या हो रहा है कि आउटसोर्स पे जो कर्मचारी रखे जा रहे हैं वो उसके बाद क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमें परमानेंट करो, हमें नियमित करो, ठीक है। और अगर नियमित नहीं करे तो वे कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी सरकार ने जो है ये अब जो है आउटसोर्स बैकडोर भर्तियों को बिल्कुल तरीके से बंद कर दिया है। कई विभागों में चयन परिणाम के बावजूद अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। आउटसोर्स से रखे गए कार्मिकों को कोर्ट से स्टे की वजह से असंगतियां बनी थी। इस वजह से नियमित पदों पर चयनित अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग में विलंब थी। नए आदेश
इससे ऐसी विसंगतियाँ नहीं होगी। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट है कि भाई जो जितनी भी आप भाई अब तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है, तो ये समझिए कि जितनी भी उत्तराखंड में आउटसोर्स भर्तियां आ रखी हैं उनमें तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। बिल्कुल भी यहाँ पे अब आउटसोर्स पदों पर कोई भी भर्ती नहीं होगी, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर कोई भर्ती देखो ये आज होगी आपकी कितनी तारीख होगी, आज होगी आपकी 26 अप्रैल होगी। 26 अप्रैल के बाद अगर कोई ऐसी भर्ती उत्तराखंड में आता है संविदा वाली, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सामने मैं लेके आ जाऊंगा। वैसे तो यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है कि तत्काल प्रभाव से जो है यहाँ पे रोक लगा दी गई है आउटसोर्स भर्तियों पर और संविदा भर्तियों पर। और साफ साफ यहाँ पे आदेश भी किया गया है कि अगर आउटसोर्स भर्ती पर यहाँ पे भर्ती की गई है तो विभागाध्यक्ष पे जो है या संबंधित विभाग का जो विभागाध्यक्ष होगा उस पर कड़ी जो है यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। तो बड़ी अपडेट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि परमानेंट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, और काफ़ी सारी भर्तियाँ उत्तराखंड में इस लिहाज से आनी बाकी रहेगी, क्योंकि हर विभाग में अगर जो है कुछ न कुछ पद खाली रहेंगे तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा।